अच्छा जी, एक भाई ने सवाल पूछा है कि वालिद जो हैं वो 2006 में वफ़ात पा गए हैं, वालदा इससे 7 साल पहले वफ़ात पा गई हैं। मकान जो है वो तकरीबन 2250 फीट पर बना हुआ है। जब अबू ने वफ़ात पाई तो मकान के टोटल जो है वो 4 कमरे थे। उसके बाद जो है मैंने इसको तामीर किया और अब जो है इसके 20 कमरे हैं। हम सारे बहन भाई जो हैं वो इससे में रह रहे हैं। सारे भाई जो है वो शादीशुदा हैं। एक भाई जो है वो कहता है मकान सेल करो और मुझे मेरा हिस्सा दो। तो आप ये बता दें कि ये मकान सेल होगा या नहीं होगा, या मैं इस मसले को कैसे हल करूं, मैं परेशान हूं। तो मोहतरम भाई, पहली बात यह है कि आपका मकान सेल नहीं होगा, आप परेशान ना हो, ईजी रहे। अगर ज़री रकबा होता है तो उसकी तकसीम के लिए तहसीलदार को दरख्वास्त देना होती है, और मकान की जो तकसीम है अगर आपस में आप बैठ कर नहीं कर रहे तो ये बाज़रिया अदालत ही तकसीम होता है। और इसमें ये मकान आपका बाहर सेल नहीं हो जाएगा, परेशान ना हो। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके बहन भाई जो हैं वो गवाही दें तो ऊपर जो 4 कमरों के अलावा आपने जो बिल्डिंग तमीर की हुई है उसके जो पैसे हैं या वो जो मुआवजा है वो बाज़रिया अदालत जो है वो आपको मिलने चाहिए और आपके बनते हैं। मतलब एक बाप की जगह है तो ऊपर बेटा जो है वो मकान बना लेता है, और अगर बेटा वालिद की वफ़ात के बाद जो है वो बाज़रिया अदालत अपना ऊपर जो बिल्डिंग तमीर की हुई है उसके पैसे बाकी बहन भाइयों से लेना चाहता है तो उससे मिलेंगे, क्योंकि वो बाप जो है वो ज़मीन का मालिक है। ऊपर जो बिल्डिंग तमीर की गई है उसका तो वो मालिक नहीं है, वो तो आपने खर्च किए है। बहरहाल ये एक अलग इशू है। दूसरी बात देखें, अगर ये सारा टोटल मकान जो है आप कहते हैं कोई बात नहीं, मेरे भाई हैं और मैंने बना दिया है तो हम मुश्तरका जो है इसको तकसीम करना चाहते हैं, तो मोहतरम भाई इसका तरीक़ाकार ये है, आप पहले जो है अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट लें, उसके बाद साथ जो है अम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लें, और उसको लेकर जो है आपने FRC फार्म जो है उसके साथ अब्बू और अम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेकर उसके बाद जो है आपने एक फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे FRC फार्म बोलते हैं वो नादरा ऑफिस से लेना है। उसके बाद आपने किसी भी स्टाम्प फरोश के पास जाना है और उसे कहना है कि वो एक बयान हल्फी लिख दे। बयान हल्फी में ये लिखना है आपने कि हल्फन जो बयान कर रहा हूँ सच बयान कर रहा हूँ और उसमें किसी किस्म की कोई बात जो है वो छुपाई नहीं गई है। हल्फन बयान करता हूँ कि मेरे अब्बू जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। वालदा वफ़ात पा चुकी हैं, ये उनका डेथ सर्टिफिकेट है। हम 7 भाई और 2 बहनें हैं और इसमें किसी भी बात को छुपाया नहीं गया है। तो ये एक स्टाम्प आपने सादा सा लिख कर FRC फार्म, डेथ सर्टिफिकेट और बयान हल्फी लेकर जो है आपने मुतलका पटवारी के पास चले जाना है। वो आपका वरासती इंतकाल कर देगा। सारे बहनों और भाइयों के नाम जो है एक दफ़ा जिसका जो हिस्सा बनता है वो उनके नाम मुंतकल हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने जो है वो देखना है कि जो भाई का हिस्सा बनता है उसकी क्या मालियत है। उसकी मालियत जो है वो तय करने के बाद अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा रब्ता कर लीजिएगा, मैं रहनुमाई कर दूंगा। तो आपने उससे कहना है कि फ़र्द बराए बै लेकर आओ। फ़र्द बराए बै वो लेकर आएगा, उतने जो उसके हिस्से के फुट बनते हैं या मिसाल है कि 1 मरले से कम ही जगह उसकी बनेगी, तो वो जो उसके फुट बनते हैं उसकी आपने फ़र्द लेनी है और उसकी आपने रजिस्ट्री करवा लेनी है। और जो पहले बयाने के टाइम स्टाम्प करना है उसमें ये सारी चीज़ें लिख लेनी है कि ये मकान में से अपना भाई हिस्सा सेल कर रहा है, और ज़मीन व मकान यानी ऊपर जो तमीर है उसमें भी जो है वो कल में ये ना कहे जी मैंने तो आपके साथ झगड़ा ही डालना है ना कि प्लाट खाली सेल किया था। ज़मीन व मकान जो है वो अपने हिस्से का सेल कर रहा है, इतने में तय हुआ है, और पैसे जो हैं वो बाज़रिया बैंक दे, बाज़रिया ड्राफ्ट दे। तो ये सारी चीज़ें आपने क्लियर करके उस जगह को अपने नाम करवा लेना है। अगर आपका रेट तय नहीं होता वो अदालत जाता है। अदालत जाने पर भी जो है वो अदालत आपको ही कहेगी कि आपको में से कोई बहन भाई जो है वो हिस्सा खरीद ले। याद रखें, ऐसा नहीं होता कि एक मकान में 2-4 भाई रह रहे हैं और उनमें से एक कहे जी मैं इस मकान को सेल ही होना चाहिए। सेल नहीं अदालत करती। अदालत कहती है इसका रेट लगवाएं। इन बहन भाइयों में से अगर कोई ख़रीदने की सकत रखता है तो ख़रीद ले, लेकिन अगर सारे बहन भाई कहते हैं जी नहीं ये मकान सेल ही होना चाहिए, हम में से कोई भी ख़रीदना नहीं चाहता, उस वक्त जाके वो मकान सेल होता है। अगर कोई एक भाई भी
या एक बहन भी बाकी बहन भाइयों का हिस्सा खरीदने पर तैयार होता है तो अदालत उसे कहती है ठीक है, इसकी ओपन बोली करवाएं, ये इसका रेट लगा है, ये बहन भाइयों का हिस्सा बनता है, आप अदा करें और आप अपने नाम जो है वो रजिस्ट्री करवा लें। आखिरी हाल जब कोई भी बहन या भाई मकान ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा या दूसरे बहन भाई का हिस्सा ख़रीदने के लिए तैयार नहीं होगा तब मकान सेल होगा। ऐसे ही नहीं है कि आप वही बहन भाई गया अदालत और उसने जाकर केस किया जी ये मकान सेल कर दिया जाए, ऐसे नहीं होता, फ़ौरन सेल नहीं होता। तो आप इजी रहे, ये मकान आपका है और आपका ही रहेगा और ऐसे ये सेल नहीं होगा। बस आपने पहले भाई के नाम जो है वो उसका वरासती इंतकाल का प्रोसीजर करने के बाद उसके नाम जो है वो जगह को करवा देना है और उसके बाद उसका हिस्सा जो है वो ख़रीद लेना है, रजिस्ट्री करवा लेनी है, इंतकाल जो है वो करवा लेना है और आपके सारे मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और जब आपने पैसे जो हैं वो अपने भाई को अदा करने हैं तो उस वक्त आपने अपने भाई से वो मकान खाली करवा लेना है। ये ना हो वो आपसे पैसे भी ले चले, रजिस्ट्री इंतकाल कर दे लेकिन मकान में ही बैठा रहे तो झगड़ा ही है ना। आपने पहले पैसे देने के टाइम उससे मकान खाली करवा लेना है, ये लें आपके पैसे हैं, मकान खाली करें, रजिस्ट्री करवाएं, इंतकाल करवाएं और कोशिश करें कि मतलब आज मकान जो है वो खाली हुआ है उसी दिन आप पैसे अदा करें और उसी दिन रजिस्ट्री हो, इंतकाल आगे हो जाएगा। तो ये मशवरा है इस पर आप। और ये भी बता दूं कि वरासती इंतकाल का भी लोग पूछते हैं खर्चा क्या है, वो भी बताया हुआ है। फारसी फार्म का 1100 रुपया है, बयान अल्फी 100-200 रुपये का लिखना है। वरासती इंतकाल आप टोटल बहन भाइयों का जितना भी है ये सारों का जो होगा उसकी पटवारी के पास सरकारी फ़ीस 500 रुपये है, वो आपसे 2-4 हज़ार 5 हज़ार भी मांग सकता है। और कंप्यूटराइज अगर है तो इसकी आपका रकबा कंप्यूटराइज है तो इसकी फ़ीस जो है वो 1300 रुपया है।